हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करने वाले हैं। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से इस तरीके से करेंगे कि हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली और उसमें जो भी टर्म्स हमारे यूज़ होंगे तो हम उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसीलिए हम उन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपको वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हम देखें पॉलिनोमियल आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज पॉली प्लस मियल। ओके, तो पॉली मीन्स मैनी, यू नो इट, एंड मियल मीन्स टर्म्स। ओके, तो जिसमें आपके बहुत सारे टर्म्स हों दैट इज पॉलिनोमियल। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन हमारे लिए, क्या मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। इसने बोला आपसे मैनी टर्म्स, ये नहीं बोला कि वन होगा तो हम उसको हटा देंगे। वी कैटेगराइज, हमने उसको कैटेगराइज किया है मोनोमियल के टर्म्स में, लेकिन वो मोनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो ये आपको बात याद रखनी है कि चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, ऑल आर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इट हैज मैनी टर्म्स। ओके, नाउ हमें पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया जिसमें मैनी टर्म्स हो। अच्छा, टर्म्स हमारे किससे सेपरेट होते हैं? टर्म्स आपके सेपरेट होते हैं प्लस माइनस के साइन से, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है तो आपका वही टर्म रहेगा। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन आया 2 इंटू एक्स, देन आपने बताया हाउ मैनी टर्म्स, तो आपसे पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 1, नॉट इज 2। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए 2 प्लस एक्स, अब आप इसका आंसर क्या देंगे? 2। अब हमने यहाँ से क्या देखा? हमने देखा अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो टर्म्स में चेंज नहीं आया, दैट इज 1। लेकिन अगर हमने जैसे ही प्लस और माइनस के साइन लगाए, टर्म्स आपके हो गए इंक्रीज। वैसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ जब हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमारे पास प्लस और माइनस के साइन क्या करते हैं? टर्म्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक और नया वर्ड दे रखा है, दैट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर हम बात करें किसकी? वेरिएबल की, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज वेरिएबल। और एक बात कर रहे हैं हम किसकी? कांस्टेंट की। ठीक है, अगर हम बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल कोई भी चीज क्या होगी? वो चेंज हो रही होगी। क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी फिक्स्ड होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिक्स्ड है, अच्छा, जस्ट लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, दैट इज नंबर इज 2। ये आपके लिए भी 2 है, मेरे लिए भी 2 है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी क्या है? 2 है। ठीक है, अभी मैंने वेरिएबल में ले लिया दैट इज x। ठीक है, और x आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पेन्स को। किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ पेन्स को। ठीक है, अब जस्ट लाइक मेरे पास कितने पेन्स हैं? मैंने कहा मेरे पास हैं 2 पेन्स। ठीक है, फॉर मी। ओके, और आपने कहा आपके पास पेन है 4। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि x की वैल्यू, और आपके एक फ्रेंड ने और बोला आपसे कि उसके पास कितने हैं? 6 पेन है। ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपसे बोला उसके पास कितने हैं? 6 पेन है। अब आपने देखा x की वैल्यू मेरे लिए 2 है, आपके लिए 4 है, और आपके फ्रेंड के लिए क्या है? 6। x की वैल्यू क्या कर गई? वेरी कर गई, चेंज हो रही है। क्लियर हुआ? ये क्या हो रही है? आपकी चेंज हो रही है। यानी अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो आपको वो किसकी फॉर्म में मिलेंगी? x, p, y, q एटसेट्रा। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स्ड। वो सबके लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके, अब हमें पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया, वेरिएबल भी क्लियर हो गया। अब हमें ऐसे एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं जो कि क्या हो? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें हमारा सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया जाए और मैनी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर हम देखें इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3। 3 टर्म्स हैं आपको इसमें।
ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल तो हो गया, इन वन वेरिएबल है क्या ये चेक करना है। अब हमने देखा इसमें सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल यूज किया गया एक्स, और तो कोई हमें वेरिएबल नहीं मिला। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं 3y + 7, ठीक है, अब क्या होगा, ये तो आपका पॉलिनोमियल तो है, क्या है आपका पॉलिनोमियल तो है, प्लस क्या है वन वेरिएबल है, ठीक है। और हम यहाँ देखें तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कितने, एक एक्स है और एक वाई है, तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं 2, तो हमें ये नहीं लेना है। सिंपली हमें कैसा चाहिए, पॉलिनोमियल प्लस वन वेरिएबल। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या हो गया आपका, यस, ओके। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट आपसे बोल रहा है y² + √2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 टर्म्स हैं, क्लियर पॉलिनोमियल है। देन अब हमें क्या चेक करना है, दैट इज द वन वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो अब यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज y, तो यानी आपके पास एक ही वेरिएबल है, यानी कि इसके लिए भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए जरा। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है 3√t + t√2, ठीक है। अब हमारे पास ये है 3√t + t√2, ओके। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर टर्म्स तो हमारे 2 हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, t की पावर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, t की पावर की। तो t की पावर मैंने देखा यहाँ पर क्या है, अगर मैं √2 को सॉल्व करके लिखूँ तो क्या आएगी 1/2। यहाँ पर आपको t की पावर क्या दे रखी है, 1/2। लेकिन हमने पॉलिनोमियल के केस में पढ़ा था कि इनकी पावर क्या होती है, आपकी जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है, आपकी होल नंबर, क्या हो सकती है, होल नंबर, ठीक है। लेकिन आपका 1/2 तो होल नंबर नहीं है, आपका 1/2 तो होल नंबर नहीं है। अब क्या करें, तो यानी ये तो पॉलिनोमियल आपका हुआ ही नहीं। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये क्या होगा, वे वन वेरिएबल में है या नहीं। तो हम सिंपली कह देंगे 3√t + t√2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, ओके। नाउ इसका आंसर क्या हो गया आपका, नो, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, अब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन y + 2/y, ओके, हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y, ओके। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, y + 2/y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ y की पावर -1। अगेन अगर हम रूल को रिवाइज करें, दैट इज कोई भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं हो सकती, क्या होगी, होल नंबर होगी, यानी होल नंबर नहीं है तो वो पावर आपकी वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, -1, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। अब ये होल नंबर तो नहीं है, तो यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल भी नहीं है। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें इसको कंक्लूड करना पड़ेगा क्या, नहीं, ओके। तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब मैं चाहूँगी आप 5th पार्ट को जल्दी से एक बार ट्राई करें। मैं 5th पार्ट को जब तक लिख रही हूँ आप लोग ट्राई करें, और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, देन आप 5th पार्ट का आंसर मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर कमेंट्स में भी लिखकर मुझे बताएं जब आपने वीडियो पॉज किया। नाउ आई विल राइट द क्वेश्चन, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50, ओके। आई थिंक सबका हो गया होगा सॉल्व और सबने आंसर्स कमेंट में डाल दिए होंगे। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखें, तो हमारे पास देखो कितने टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, यानी ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, ओके। अब हमें चेक क्या करना है, ये क्या वन वेरिएबल है या नहीं है। तो हमने देखा x है, y है, t है, यानी यहाँ तो हमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स, लेकिन हमें तो चाहिए था 1 वेरिएबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा। और रीजन क्या देंगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल बट इन दिस वी यूज्ड 3 वेरिएबल्स, ओके।
क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट समझ में आए? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो